आप सभी बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का समाजशास्त्र विषय में ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जो कक्षा ली जा रही है उसमें स्वागत है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के प्राप्त निर्देशानुसार जुलाई माह में आपको प्रथम पत्र जो सामाजिक अनुसंधान से संबंधित है के प्रथम इकाई का जो पाठ्यक्रम है उसकी चर्चा आप लोगों से मैं प्रतिदिन करूंगा। आज जो आपका टॉपिक निर्धारित किया गया है वो है सामाजिक अनुसंधान, अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिक अनुसंधान शब्दावली से हम पहले परिचित होना चाहेंगे। सामाजिक अनुसंधान समाज विज्ञानों में आदर के साथ ली जाने वाली एक शब्दावली है जिसका सामान्य परिचय यह है कि यह सामाजिक जीवन में नवीन ज्ञान प्राप्त करने एवं पूर्व में स्थापित सिद्धांतों के सत्यापन और उन सिद्धांतों के निरस्तीकरण से संबंधित अवधारणा है। अर्थात किसी भी समाज विज्ञान में स्थापित सिद्धांत का परीक्षण जिस प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है वह सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। सामाजिक अनुसंधान के साथ साथ जो शब्दावलियां जुड़ती हैं सामान्य अर्थों में अन्वेषण, खोज, पूछताछ, जिसके लिए अंग्रेजी में जो शब्द है वह है इंक्वायरी, आदि ऐसे शब्द हैं जो प्रयुक्त किए जाते हैं। समाज विज्ञानों के विद्यार्थी के रूप में और एक समाज के आम नागरिक के रूप में इन शब्दों में अंतर को समझना आवश्यक है। समाज का सामान्य नागरिक अन्वेषण, खोज, पूछताछ, अनुसंधान या शोध को सामान्यतः एक ही अर्थ में प्रयुक्त करता है, परंतु समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में या समाज विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में इन सभी अर्थों का, इन सभी शब्दों का अर्थ अलग अलग। अन्वेषण एक तकनीकी शब्द है जो हमें पद्धति से अवगत। खोज ऐसा कुछ ज्ञात या ऐसा कुछ वर्तमान में जो उपस्थित है परंतु हमें ज्ञात नहीं है,
और जब हम उससे परिचित हो जाते हैं तो वह हमारी खोज कहलाती है। उदाहरण के लिए अमेरिका की खोज की गई, अमेरिकस नामक नाविक ने की। लेकिन जब अमेरिका की खोज की गई तो क्या वह उससे पहले अस्तित्व में नहीं था? वह अस्तित्व में था, लेकिन किसी को उसकी जानकारी नहीं। अर्थात खोज अज्ञात को जानना है। पूछताछ किसी भी सूचना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को बस स्टैंड पर गया और उसे ये जानना है कि मैं अमुक स्थान पर जाना चाहता हूं, और उस अमुक स्थान पर जाने के लिए मुझे बस किस प्लेटफॉर्म से मिलेगी, वह बस कितने बजे जाएगी, तो वह पूछताछ खिड़की पर जाता है। वहां बैठे संबंधित व्यक्ति से वह सूचना प्राप्त करता है। वह सूचना प्राप्त करना पूछताछ। ये सभी शब्द आम जीवन में एक जैसे लगते हैं, परंतु इनके अर्थ अलग। अब हम अनुसंधान के सामान्य अर्थ को जानेंगे। अनुसंधान ज्ञान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किसी भी घटना, प्रघटना या सामाजिक समस्या का गहन और सावधानीपूर्वक किया गया अन्वेषण कार्य है। इसको समझें। अन्वेषण है अर्थात एक तकनीकी पद्धति है अनुसंधान। इसका उद्देश्य क्या है? ज्ञान को आगे बढ़ाना, अर्थात नवीन ज्ञान की प्राप्ति का। अब यह नवीन ज्ञान किसी भी इकाई से जुड़ेगा। इस इकाई को आप घटना, प्रघटना या सामाजिक समस्या के रूप में चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए सभी को यह ज्ञात था 16वीं शताब्दी से पूर्व कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन गैलीलियो ने दूरबीन के आविष्कार या दूरबीन के निर्माण के पश्चात विभिन्न शोध रीतियों से यह कहा कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती। अतः पृथ्वी पर जो दिन रात बनते हैं, जलवायु परिवर्तन आते हैं, वह सब पृथ्वी के स्वयं के घूर्णन और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का परिणाम है। यहां पर यह सिद्ध हुआ कि 16वीं शताब्दी से पूर्व हमारा जो ज्ञान था और 16वीं शताब्दी से पूर्व इस घटना के संबंध में जो ज्ञान था वो एकदम उलट है, एकदम विपरीत है। इसलिए अनुसंधान ज्ञान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किसी भी घटना, प्रघटना का गहन और सावधानीपूर्वक किया गया अन्वेषण कार्य है। और जब यह कार्य पूर्ण होता है तो
पहले से स्थापित सिद्धांत या ज्ञान को आप अस्वीकार करते हैं या उसमें उसकी सत्यता स्थापित करते हैं या उसमें परिशोधन किया जाता है। तो ये सामान्य अर्थ अनुसंधान को लेकर कुछ समाजशास्त्रियों ने, सामाजिक अनुसंधानकर्ताओं ने सामाजिक अनुसंधान को परिभाषित करने का काम किया। इसमें एक अनुसंधानकर्ता हैं रॉबर्ट बीन्स। वो कहते हैं कि किसी समस्या का समाधान खोजने में किया गया व्यवस्थित अन्वेषण सामाजिक अनुसंधान, अर्थात सामाजिक अनुसंधान अन्वेषण तो है लेकिन एक व्यवस्था के तहत वह किया जाता है। और किसी भी समस्या के समाधान खोजने से रॉबर्ट बीन्स ने इसको जोड़ा। समाज विज्ञानों में समस्याएं बहुत हैं और उनके समाधान के लिए अनुसंधान प्रतिदिन विश्व में किए जाते हैं। उदाहरण के लिए गरीबी क्यों है, निर्धनता क्यों है, अशिक्षा क्यों है, कालाबाजारी क्यों है, सभी। दूसरे समाजशास्त्री हैं कलिंगट। वह कहते हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान घटनाओं के मध्य माने गए संबंधों के विषय में प्राकल्पिक संकल्पनाओं का व्यवस्था, नियंत्रित, आनुभाविक और आलोचनात्मक अन्वेषण है। यहाँ व्यवस्था की जगह व्यवस्थित शब्द को प्रयुक्त करेंगे। यह थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, एक बार पुनः इस परिभाषा को लेंगे। कलिंगट कहते हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान घटनाओं के मध्य माने गए संबंधों के विषय में प्राकल्पिक संकल्पनाओं का व्यवस्थित, नियंत्रित, आनुभाविक और आलोचनात्मक अन्वेषण है। कलिंगट अपनी परिभाषा रॉबर्ट बीन्स की जो परिभाषा है उसको और आगे ले जाते हैं, उसका विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। वह कहते हैं कि जब सामाजिक अनुसंधान होता है तो पहले से ही समाज वैज्ञानिक के मस्तिष्क में कुछ कल्पनाओं जन्म लेती और उन संकल्पनाओं के आधार पर वह अपना कार्य और वह नियंत्रित कार्य, उससे नवीन ज्ञान की प्राप्ति। इस तरह ये दो परिभाषाएं हैं और इनका सामान्यीकरण जब हम करते हैं तो हम सामान्य शब्दों में ये कहेंगे कि सामाजिक अनुसंधान समाज विज्ञानों में या समाजशास्त्र में नवीन तथ्य को रखता है और पूर्व में स्थापित तथ्यों को या सिद्धांतों को स्वीकार करता है या उन्हें अस्वीकार करता है। इस तरह की पद्धति या अन्वेषण कार्य को अनुसंधान कहते हैं। आज प्रथम दिवस है। सामान्य समाजशास्त्र का यह जो पेपर है वह बिल्कुल तार्किक रूप से जुड़ा हुआ है, समझ में देरी से आता है लेकिन आ जाने पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे और केवल आज सामाजिक अनुसंधान का सामान्य परिचय, इसका अर्थ और इसके अर्थ में ये दो परिभाषाएं रॉबर्ट बीन्स और कलिंगटन की हमने चर्चा की। इस संबंध में किसी भी तरह का कोई अगर
समझने में या व्याख्या करने में समस्या आती है तो अपन इस पर अगला जब चैप्टर शुरू करेंगे तो इसकी शुरुआत को लेकर करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।